अस्सलाम वालेकुम। एएस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान और आज हम बात करने वाले हैं कि नावल से क्या मुराद है, या फिर एक सवाल और अहम आता है कि नावल निगार कौन कौन से हैं। चाहे आपका उर्दू अदब हो या फिर आपका कोई पीपीएससी का पेपर हो या किसी भी किस्म का टेस्ट हो, तो उसमें अक्सर आपसे पूछा जाता है कि नावल क्या है और नावल निगार कौन सा है, या कौन से नावल निगार ने कौन सा नावल ज़्यादा मशहूर है, और उसकी तारीख़ हर चीज़ पूछी जाती है। तो मैंने आज एक ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे मैं आपको नावल की तारीफ़ ना सिर्फ बताऊँगा, बल्कि कौन कौन से नावल निगार कौन कौन से दौर में कौन कौन सी सदी में आए हैं, तो मैं उनका आपको एक मुकम्मल बयान दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इसको याद करने का आसान तरीका जो कभी नहीं भूलेगा, देखें यहाँ मैंने ये चीज़ लिख दी है वाज़े तौर पे, ठीक है। तो अब चलें मैं इस चीज़ का आगाज़ करता हूँ कि पहले आता है नावल। नावल है क्या? नावल के मानी नई चीज़ के हैं। नावल एक नसरी किस्सा है जो कि पूरी ज़िंदगी पर लिखा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं। नावल निगारी 19वीं सदी से शुरू हुई और हम इसे तरतीब सऊदी के ज़रिए तमाम नावल निगारों का ज़िक्र करेंगे ताकि आसानी से याद हो सकें। देखें ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, नावल की तारीफ़ भी कर दी। और तरतीब सऊदी क्या होता है? मतलब कि ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। यानी कि जो पहले आए थे नावल निगार कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, मतलब एक दौर के साथ तरतीब से मैं बताऊँगा कि कौन सी सदी में कौन से जो नावल निगार थे उन्होंने आए अपना लिखे हैं और वो आए हैं और उसका नाम मशहूर हुआ। तो जो मशहूर नावल निगार हैं मैं उनका आपको बताने वाला हूँ जो अक्सर सवालों में आते हैं। तो अगर पहले हम देखते हैं तो 19वीं सदी में शोहरत पाने वाले नावल निगार, इनकी तारीख़ पैदाइश और मशहूर नावल जो हैं वो दर्ज झैल हैं। जैसे पहले देखते हैं तो पहले नंबर पे आते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि 1830 में इनकी जो है पैदाइश थी। डिप्टी नज़ीर अहमद, तो इनका जो नावल है वो मुराद अल अरूस, वो बहुत मशहूर है इनका। तो ये आपको याद हो गया कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो नावल निगार थे। दूसरे नंबर पे देखें तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि इसी तारीख़ में जो है वो पैदा हुए, और इनका क्या है कि आब हयात जो इन्होंने लिखी थी वो इनकी मशहूर है। तीसरे नंबर पे आते हैं रतन नाथ सरशार, जो कि 1840 में इनका दौर है, और फसाना आज़ाद जो है वो इनका नावल है। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास जो बहुत मशहूर, जिनको अक्सर पेपर में आते हैं, वो है मिर्ज़ा हादी रसवा। 1851 में दौर है, और अमराव जान अदा जो है इनका मशहूर नावल है। आगे देखें तो अब्दुल हकीम शरर, जो कि 1860 में फिरदौस बरी के नाम से जो है इनका नावल आया था। छठे नंबर पे हम देखें तो हमें नज़र आते हैं कि प्रेमचंद, ठीक है, जो कि 1980 में बाज़ार हुस्न के नाम से जो है इन्होंने लिखा था। तो ये एक मिस्टेक है, इसको देख लेना। अब हम बात करते हैं कि 20वीं सदी के मशहूर नावल निगार कौन से हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो शौकत थानवी जो है ये पहले हैं। इन्होंने 1904 में जो है इनका दौर है, और बकवास या पहली बेगम जो है इनका मशहूर जो है वो नावल है। आगे देखें तो हमारे पास आते हैं कृष्ण चंद्र। याद रखिएगा ये 20वीं सदी के मैं नावल निगारों की बात कर रहा हूँ, जिनका दौर जो है वो 1914 से है, और इसका जो शिकस्त नावल है ये बहुत ही अहम और ख़ास था। तो आगे वीडियो बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन होती है ताकि मैं आप सबके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बना सकूं। आगे चलें तो नसीम हिजाज़ी, 1914 का दौर है, और इनका खाक और खून बहुत ही अहम है, इस पर एक ड्रामा भी बना है। तो फिर देखते हैं तो हमारे पास आते हैं शौकत सिद्दीकी, जो कि 1923 में जांगलूस और खुदा की बस्ती इनका बेहतरीन नावल है। तो आखिर में देखें तो हमारे पास आते हैं इशफाक अहमद। 1925 में इन्होंने खेल तमाशा जो है ये अपना लिखा था नावल। तो अगर चाहते हो कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं मज़ीद इनको डिटेल भी बयान कर सकता हूं कि मैं इनका एक एक हवाला दूं, इनका बयान भी दूं आपको, मुख्तसर तारुफ भी कराऊं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। बस आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा।